जिनको लेकर के लगातार ज्ञापन प्रदर्शन इत्यादि चल रहे हैं। आप लोगों के संज्ञान में पूर्व से हैं, फिर भी मैं उन मांगों को, जिन मांगों को लेकर के ये आंदोलन या ध्यानाकर्षण यात्रा भी निकाली गई थी, वो मांगे हैं। सबसे पहली तो राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त, उसके भुगतान की हम अविलंब मांग करते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की वृद्धि की है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को देते हुए 3217 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी की हम मांग करते हैं। और उसके साथ साथ धान खरीदी की अवधि में जो 13 दिनों का विलंब हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिए पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक हम धान खरीदी की मांग करते हैं। और एक विषय जो है वो ग्रीष्मकालीन धान को लेकर के उसको हतोत्साहित करने की कुछ प्रक्रिया यहाँ जिले में चल रही थी, तो वो हतोत्साहित नहीं करने की मांग हमने की थी। इन मांगों को लेकर के पूर्व में भी हम क्या बोलते हैं 7 अक्टूबर को एक ज्ञापन दिए थे कलेक्टर महोदय के द्वारा कि भाई हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। और न ही वो पत्र का कोई उत्तर आया कि वो पत्र वहां तक पहुंचा, प्राप्त हुआ, उसका संज्ञान लिया जा रहा है अथवा नहीं। तो चूंकि ये इतने सामयिक विषय हैं, इनमें और अधिक इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने मुख्यमंत्री अपनी बातों पे आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण यात्रा की एक क्या बोलते हैं रूपरेखा तैयार की, जो कि 6 तारीख को राजनांदगांव कृषि उपज मंडी से चलकर मुख्यमंत्री निवास तक होकर जानी थी, जिसमें हम गांव-गांव में जो हस्ताक्षर अभियान इन चारों मांगों के समर्थन में करे थे, वो ज्ञापन पत्र हम मुख्यमंत्री जी के निवास में सौंपना चाहते थे ताकि उनके संज्ञान में ये बात आए। इसकी तैयारी के लिए क्या बोलते हैं 6 तारीख को जब हम लोग इकट्ठे हुए, वहां पर प्रशासन से बात हुई। उसके एक दिन पहले की बात और मैं बता दूं कि यात्रा को आयोजित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई थी, लंबी बैठक चली है ना। उसमें कलेक्टर साहब ने तो कहा कि भाई ये 4 मांगों में 3 मांगे नीति विषयक हैं, है ना, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चौथी मांग जो है रबी फसल में हतोत्साहित करने की। वहां पे चर्चा के दौरान हमारे किसान साथियों ने कुछ अखबार की वो भी दिखाई, मोबाइल से कुछ मुनादी के समाचार दिखाए। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी प्रकार के आर्थिक दंड का हमने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। तो हमने आग्रह किया कि भाई जब ऐसा कोई आपकी मंशा नहीं है, जमीन में धारणा कुछ और बन रही है, तो आपको एक निर्देश जारी करना चाहिए, है ना, और ऐसा जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो वो उसके लिए सहमति जताए और वही क्या बोलते हैं हम जी मीटिंग में हम बैठे थे और वैसे ही वो क्या बोलते हैं निर्देश जारी हुआ, उसकी कॉपी भी हमें दी गई। तो उसके लिए चलिए जिला प्रशासन का धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि भाई जैसे कल बहुत सारे किसान आप यात्रा में निकल रहे हैं, हम अपनी बात यात्रा के पहले आपसे करना चाहेंगे। जहाँ भी आप सुविधाजनक समझें, चाहे तो कलेक्ट्रेट आ जाए या कृषि उपज मंडी में भी बात हो सकेगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, जरूर विचार करेंगे करके इकट्ठे हुए। फिर हमने सब लोगों ने तय किया, वहां पे हमने ये बात रखी कि भाई चलो पहले तो चारों जो हमारे मांग हैं उन पे क्या बोलते प्रकाश डाला गया। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं जब ये बात आई कि कलेक्टर साहब मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, यात्रा को कलेक्ट्रेट होते हुए लेके चलते हैं, पहले मुलाकात करेंगे, है ना। फ्लाईओवर के नीचे जहाँ हमेशा बैठते हैं वो अनुमति देंगे तो गांधी प्रतिमा के पास भी उधर अंदर उसके सामने भी अपन चटाई वगैरह बिछाकर बैठ सकते हैं, वहाँ बात हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त 117 रुपए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ देते हुए 3217 में धान खरीदी और 13 दिन क्या बोलते हैं
धान खरीदी की अवधि बढ़ाने और उसके साथ साथ गर्मी के फसल में धान को हतोत्साहित न करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण यात्रा राजनांदगांव से रायपुर के लिए जानी थी। विभिन्न क्या बोलते हैं प्रशासनिक कारणों, आचार संहिता इत्यादि का हवाला देते हुए प्रशासन ने ये आग्रह किया कि भाई आपके प्रतिनिधि मंडल को हम मुख्यमंत्री निवास तक ले जा करके ज्ञापन दिलाते हैं, आप अंजोरा तक के अपनी यात्रा को सीमित करें। उस बात को हमने माना, लेकिन जब हम अंजोरा से प्रतिनिधि मंडल रायपुर के लिए निकला तो बीच में कुम्हारी टोल के आगे कुम्हारी टोल पे ही हमें रोका गया। वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये जो अधिकारी हैं इनको आपको ज्ञापन देना है। तो हमने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए हमें अपने साथ लाया गया है और बीच में इस तरीके से आप ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमें किसानों ने मुख्यमंत्री निवास ज्ञापन पहुंचाने भेजा है। और हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पर किसी भी क्या बोलते हैं बड़े अधिकारी या बड़े प्रतिनिधि से हम नहीं मिलना चाहते हैं, कोई भी वहाँ हमसे ज्ञापन ले ले, लेकिन बीच रास्ते में हम ज्ञापन नहीं देंगे। तो प्रशासन का क्या बोलते हैं किसी यात्रा को, किसी आंदोलन को इस तरीके से वादा करके बीच में जाकर के ज्ञापन मांगना, तो ये क्या बोलते हैं हम किसानों के साथ धोखा मानते हैं है। और क्या शासन प्रशासन की इस तरीके की हरकतों से प्रशासन की विश्वसनीयता खत्म होती है और साथ ही वो सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसी चीज़ों का वो संज्ञान लें। मानपुर से कुछ साथी आ रहे थे, उनको पुलिस ने क्या बोलते हैं आने नहीं दिया, लगातार दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद भी। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं, 117 रुपया समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 में धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया किस्त का भुगतान और खरीद अवधि पूरे 3 महीने 13 फरवरी तक